हेलो एवरीवन। कल 30 तारीख को निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों का मंथली एक्सपायरी एक साथ है और ये बजट से जस्ट 2 दिन पहले हो रहा है। इसका मतलब मार्केट में एक हम लोग कल वोलेटाइल मार्केट उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन आज जहां बैंक निफ्टी आपका इंपॉर्टेंट लेवल पे, मैं क्यों कह रहा हूं आज का क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहा हो, आप जस्ट इस बार सेगमेंट को देखिए जो आपको अभी स्क्रीन में नजर आ रहा है। अभी हम लोग क्लियर चीज एक मेंशन करने वाले हैं जिसका ऊपर का टारगेट और नीचे का टारगेट क्या आपको नजर आ रहा है और जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो है वो अभी हमको क्या नजर आ रहा है। और इस चीज को पहले हम लोग एक बार समझ जाते हैं कि कल का ट्रेड प्लान में ये हमको कैसे हेल्प करने वाला है। तो इस चीज को एक बार ध्यान से देखिए। अभी हम लोग को क्या दिख रहा था कि क्या है ना, निफ्टी 50 है आपको क्लियर का डाउनवर्ड डायरेक्शन में था। लेकिन निफ्टी 50 लास्ट लेग जहां से वो नीचे आया था वो आप यहाँ पे देखेंगे कि पहले यहाँ पे आया, फिर एक बार पुल बैक लिया और फिर एक बार नीचे आया, यानी कि ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट था। तो निफ्टी 50 कल इस पॉइंट के ऊपर ट्रेड किया, इसके ऊपर भी किया, लेकिन कल के दिन एक बार इसके जस्ट नीचे आया था और कहा इसी के नीचे क्लोजिंग किया था। तो कल भी मार्केट अप ट्रेंड में डिक्लेयर नहीं हुआ था, लेकिन जैसे आज निफ्टी 50 इसके ऊपर आज क्लोजिंग दे दिया वैसे ही डिक्लेयर हो गया कि निफ्टी 50 क्या हो गया, अप ट्रेंड में आ गया। अब ये बात क्यों हुआ, क्योंकि मान लीजिए ये मार्केट का हाई था, ये लो था, मार्केट ने एक नया हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, फिर मार्केट एक नया हाई लगाया। तो मार्केट ने क्या किया, हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन किया है, जो कि बता रहा है कि निफ्टी 50 अब अप ट्रेंड में है, वो भी 30 मिनट के चार्ट पे। 30 मिनट का जो चार्ट होता है वो क्लियर कट कहीं ना कहीं मार्केट में एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन अब सबसे बड़ा हमारे साथ इशू क्या है, इशू ये है कि यहाँ से अगर निफ्टी 50 के ऊपर जाना है तो इमीडिएट जो इसके ऊपर का रेजिस्टेंस है जो कि 23,346 है, वो आपका क्या होगा, रिवॉर्ड होगा। अब ये रिवॉर्ड यहाँ से कितना पॉइंट दूर है, 170 पॉइंट दूर है। तो इस चीज को समझना है कि आप 170 पॉइंट का रिवॉर्ड के लिए आप रिस्क क्या मार्केट को दे रहे हैं। रिस्क आप ये दे रहे हैं कि मार्केट के लिए जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 22,900 पे है, तो रिस्क यहाँ से कितना पॉइंट का रहा, 276। तो अभी भी आपका जो रिवॉर्ड है वो रिस्क से बड़ा नहीं है, जो मार्केट में कल एक वोलेटिलिटी ला सकता है। अब ये वोलेटिलिटी आएगा कैसे और आपको कहाँ पे एंट्री एग्जैक्टली प्लान करना है, चलिए पहले हम लोग इस चीज को समझ जाते हैं। चलिए इस चीज को एक चीज बहुत ध्यान से समझते हैं। अगर आप यहाँ पे मार्केट को ध्यान से देखेंगे तो कल मार्केट में दो तीन ऑप्शंस है, वो दोनों तीन ऑप्शंस को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। व्हाट इफ अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, इस पोजीशन में गैप ओपन होता है, तो आपके लिए जो इमीडिएट सपोर्ट जो बन के आएगा एक शॉर्ट टर्म में वो ये लेवल होगा जो कि 23,100 का लेवल होगा। 23,100 का तो आपके पास सपोर्ट अवेलेबल होगा और मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है, मान लीजिए 23,230 के आसपास अवेलेबल हो रहा है। तो भी आपके पास यहाँ पे क्या है, 130 पॉइंट का क्या है, इमीडिएट में रिस्क है। और रिवॉर्ड एनी टाइम क्या है आपके पास, छोटा है। तो अगर कल मार्केट गैप अप होने के बाद भी अगर ऊपर जाता है तो आपके पास जो मार्जिन है वो रिवॉर्ड का एनी हाउ कम होने वाला है। तो फ्रेश ब्रेकआउट होने पे ही हम लोग क्या करेंगे, एक ऊपर का टारगेट के लिए प्लान करेंगे, जो कि हमारा आराम से, आप क्योंकि देखिए ये एक बहुत बड़ा ब्रॉड रेंज है, इसको भी समझना बहुत बड़ा जरूरी है। ये एक बहुत बड़ा ब्रॉड रेंज है जिसमें निफ्टी 50 फंसा हुआ था। तो 170 के ऊपर जब ये ट्रैवल करेगा तो बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि निफ्टी 50 ये जो आप दो सपोर्ट लाइन को यहाँ पे हम लोग इसको ये करेंगे, तो कल एक बड़ा टारगेट हमारे पास यहाँ से ओपन होगा। अगर इसके पास जाता है तो मार्केट कल ट्रेंडिंग में हो सकता है, क्योंकि क्या होगा, मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आ सकता है जो निफ्टी 50 को 23,900 तक ले जा सकता है। अब देखिए ये सारा प्लानिंग तभी पॉसिबल है जिसमें दो कंडीशन को फुलफिल होना जरूरी है कि 23,346 के ऊपर एक कैंडल क्लोज करे और उसके बाद मार्केट बिना वेट किए इस रेंज को भी ब्रेकआउट कर दे, तो मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग होगा जो आपको 1 से 2% का मार्केट में इजिली राइस दे सकता है। और ये सारा सेटअप मंथली एक्सपायरी और बजट को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। लेकिन अगर आपको 170 यहाँ पे जो 23,346 है, यहाँ से अगर मार्केट रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आना शुरू करता है तो आपको फिर नीचे के लिए भी प्ले करना है और उसका आपका पहला लेवल होगा 23,100, फिर 22,900। ये हुआ अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हम लोग शुरू का 1 से 2 घंटा हम लोग अवॉइड करेंगे, कोई भी ट्रेडिंग नहीं करने के लिए, मार्केट को डिसाइड करने देंगे। और सबसे बेस्ट सिचुएशन होगा कि 22,900 के आसपास है तो हम लोग यहाँ से जरूर एक कॉल बाय करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या होगा कि हमारा रिस्क छोटा होगा और हमारा रिवॉर्ड इतना बड़ा होने वाला है। तो रिवॉर्ड एनी सिचुएशन में यहाँ पे अगर हम लोग देखे जाए तो 270, 370, 370 पॉइंट का आसपास रिवॉर्ड हम लोग को मिल रहा है और रिस्क हमारा हमारा क्या होगा, 30 से 40 पॉइंट का होगा। तो ये बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। तो जितना कल 22,900 के नजदीक आप बाई करिएगा उतना अच्छा होगा आपके लिए अगर आप कॉल बाई कर रहे हैं।
पुट किस कंडीशन में बाय करना है? देखिए मार्केट ओवरऑल आप लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो हम लोग को क्लियर कट नजर आ रहा है कि मार्केट कमजोर है, इस पे कोई बड़ा ऐसा सवाल नहीं है। 22,900 के नीचे जाने पे ही हम लोग क्या हो जाएंगे, अगेन बियरिश हो जाएंगे, और उसका पहला टारगेट 22,800 होगा, और अगर ये फेल होता है तो मंथली एक्सपायरी में फिर अनवाइंडिंग की वजह से फिर आप 22,500 का भी टारगेट आपका निफ्टी 50 के लिए ऑन हो जाएगा। तो ये जो भी अभी मैंने डिस्कशन किया है इस चीज को जरूर कंसिडर कीजिएगा। अब चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट पे अगर आप जैसे आते तो अगर हम यहाँ पे हम लोग अभी डेली चार्ट है, डेली चार्ट पे हम लोग बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा निफ्टी 50 से स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि आप जब इसको ले आते हैं निफ्टी ये निफ्टी बैंक है, निफ्टी 50 में क्या हो रहा था, यहाँ पे 3 ग्रीन कैंडल नहीं बना था, लेकिन निफ्टी बैंक में 3 ग्रीन कैंडल बना है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिविटी है बैंक निफ्टी में एज कम्पेयर टू निफ्टी 50, और इसका बहुत ज्यादा चांसेस नजर आ रहा है डेली चार्ट में कि ये जो हाई लगा के आया था जो कि आपका आ रहा 49,638, 49,638, इसको कल बैंक निफ्टी तोड़ सकता है। अगर इसको तोड़ेगा तो अलग से एक अनवाइंडिंग आपको यहाँ पे नजर आएगा, जो आपको यहाँ पे सॉरी नजर आएगा, जो आपको आपको लेके 50,500 के भी लेवल्स में आपको लेता हुआ नजर आ सकता है। चलिए इसको एक बेटर एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग 30 मिनट्स का चार्ट पे चल जाते हैं। डेली चार्ट पे तो ये सिचुएशन एकदम क्लियरली विजिबल है। अब 30 मिनट्स का चार्ट में सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पे खड़ा है वो ये सवाल है कि क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ से हमको दिख रहा था कि एक नया लो लगाया है, तो बैंक निफ्टी का पॉजिटिव ट्रांजेक्टरी में जाएगा जब बैंक निफ्टी इसके ऊपर ट्रेड करेगा। तो बैंक निफ्टी इसके ऊपर गया, लेकिन इसके बाद क्या आया, पुल बैक आया। बस बैंक निफ्टी को इसके ऊपर क्लोज करना है। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर क्लोज कर गया तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आपको पहला टारगेट ही 50,500 का बैंक निफ्टी कल दिखा सकता है। अगर 50,500 पर कल बैंक निफ्टी चला गया तो ये बजट से जो प्री बजट रैली भी हम लोग उम्मीद कर रहे थे, ये आपको रैली आते हुए दिख सकता है। लेकिन उसके लिए सिर्फ इसको क्या करना है, 49,250 के ऊपर क्लोज करना है। 49,250 के ऊपर क्लोज करना है 30 मिनट्स में एक अच्छे कैंडल के साथ। ये कैंडल क्लोज करते ही आपको 1000 पॉइंट का भी आराम से मार्केट में राइज आता हुआ नजर आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कल मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, अगर गैप अप ओपन हुआ और सस्टेन कर गया तो ये रैली कंटिन्यू है, लेकिन फ्लैट ओपन हुआ और यहीं से रिजेक्शन लेने लगा, तब आप एक नीचे के लिए कितना देर बाद, 30 से 40 मिनट के बाद आप एक नीचे के लिए प्लान प्लान करेंगे, जिसमें आप नीचे के लिए भी बड़ा टारगेट प्लान करेंगे, जिसमें 48,000 आपका एक बड़ा टारगेट नीचे की भी और होगा। अब ये पॉसिबिलिटी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसको रिजेक्शन लेना नहीं चाहिए, क्योंकि आज अच्छा बेस यहाँ पे बनाया है। अब ये बेस फेल हो जाएगा तो क्या होगा, जितने लोग यहाँ पोजीशन क्रिएट की है उनके लिए ये खतरा का विषय होगा, और वो लोग को क्या करेंगे, अपना सारा पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, जो बाजार में आपको नीचे की ओर पुश करते हुए नजर आएगा। तो बैंक निफ्टी 48,000 किस लेवल से, अगर 49,250 के लेवल से रिजेक्शन मिलेगा तो हम लोग 48,000 के लिए भी प्ले करेंगे। तो कल आपका जो भी आपका टारगेट है वो दोनों साइड आपको 1000 पॉइंट से ऊपर का मिल रहा है। तो बेटर आपका क्या होगा कि रेजिस्टेंस पास सेल करे और सपोर्ट पास बाय करे, ये सबसे आपके लिए बेस्ट पॉसिबिलिटी है बैंक निफ्टी के लिए। और निफ्टी 50 का डिस्कशन हम लोग प्रीवियसली वीडियो में कर चुके हैं। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।